बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया, विच इज़ अबाउट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, कैसे पहले थ्योरीज थी और किस बात को लेकर फ्रेडरिक वुलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। सो नेक्स्ट हम कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। हम उसको प्रॉपर्टीज़ भी इसकी कह सकते हैं कि कौन से फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो बाकी कंपाउंड से इसको यूनिक बनाते हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला फीचर है हमारे पास, विच इज़ peculiar behavior or nature of कार्बन। ये इसका सबसे पहला फीचर है कि कार्बन की एक ख़ास नेचर होती है। आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा, दे आर वेरी लार्ज इन नंबर्स। इसकी वजह क्या है? क्योंकि कार्बन एक ऐसी प्रॉपर्टी रखती है कि जो अपने ही कार्बन एटम के साथ बहुत लंबे बॉन्ड्स बना सकती है, चेन्स बना सकती है, ब्रांच स्ट्रक्चर बना सकती है, रिंग्स बना सकती है। इसी वजह से जो कार्बन, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन की प्रॉपर्टी है कि वो अपने ही कार्बन एटम के साथ चेन स्ट्रक्चर भी बनाती है। हमारे पास ब्रांच स्ट्रक्चर भी होता है, स्ट्रेट चेन्स भी होती हैं इसमें, और हमारे पास रिंग फॉर्म में भी। इसी वजह से जो हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वेरी लार्ज इन नंबर्स। ऑर्गेनिक compounds are very large in numbers। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है हमारे पास? रीज़न इसकी ये है कि कार्बन हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग विद द अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, क्या है हमारे पास कि इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है? Because carbon have unique property to link with other कार्बन एटम टू फॉर्म चेन और रिंग। ठीक है, इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है आर प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वेरी लार्ज इन नंबर बिकॉज कार्बन हैव यूनिक प्रॉपर्टी टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म चेन और रिंग। ठीक है, इसका सिंपली क्वेश्चन हो सकता है व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन एक्सेस। क्या हम इसका क्वेश्चन बना सकते हैं? व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन एक्सेस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन और ये हो गया इसका आंसर। ये आंसर है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि वो अपने ही कार्बन एटम के साथ बहुत सारे बॉन्ड्स बना लेती है, ब्रांच स्ट्रक्चर भी बनाएगी, इसकी हमारे पास चेन स्ट्रक्चर भी आ जाएंगे और रिंग भी साइक्लिक फॉर्म में भी आ जाएगा। और जो कार्बन की प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इसको बोलेंगे, इसको हम क्या नाम देंगे? कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन का क्या मतलब होता है? कैटिनेशन का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा लंबी चेन्स अपने ही एटम्स के साथ, अपने सिमिलर एटम्स के साथ बना सकती है। दिस सेल्फ लिंकिंग की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस सेल्फ लिंकिंग property of
कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, अपने ही कार्बन एटम्स के साथ जो इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होगी उसको हम क्या कहेंगे, कैटिनेशन। तो ये तो हमने पढ़ ली कार्बन की कार्बन एटम के साथ जो बॉन्डिंग होती है। अब क्या कार्बन दूसरे किसी और एटम्स के साथ भी बॉन्डिंग कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ। कार्बन क्या करती है, कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इसी तरह के बहुत से और इसके साथ कार्बन क्या कर सकती है कि अपनी बॉन्डिंग कर सकती है, इसे मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकती है। ठीक है, डिफरेंट शेप्स के स्ट्रक्चर बनाएगी। अब देखते हैं अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन का कौन सा बॉन्ड होता है। हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, CH3COOH। तो ये हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको ओपन फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर लिखे तो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसका। इसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है वैलेंसी कार्बन की। इसको 4 वैलेंसी का मतलब है ये टोटल 4 एटम्स के साथ बॉन्ड्स बना सकता है एट अ टाइम। अगर 4 से ज़्यादा होंगे या 4 से कम होंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ओके, हम देखते हैं अब CH3 के साथ बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन के साथ इसने डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी बनाया हुआ है और मल्टीपल बॉन्ड भी बनाया हुआ है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास अगर नाइट्रोजन के साथ एग्जांपल, नाइट्रोजन के साथ भी कार्बन बॉन्डिंग कर सकता है, हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स। अब मल्टीपल बॉन्ड्स का क्या मतलब होता है, इसमें डबल भी आएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा। तो ये कार्बन की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि अपने कार्बन एटम के साथ तो वो बॉन्डिंग करता ही है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज़ को हमने कैटिनेशन का नाम दिया। इसके साथ ये चेन्स बनाता है, ब्रांच स्ट्रक्चर, रिंग, साइक्लिक कंपाउंड, लेकिन साथ में ये दूसरे एटम्स के साथ लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके साथ भी मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये इसकी ख़ास नेचर है कार्बन की। अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकेंड है हमारे पास नॉन आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें आयोनिक बॉन्डिंग नहीं होती। आयोनिक बॉन्डिंग का क्या मतलब है, आयोनिक बॉन्डिंग का मतलब होता है आइंस जनरेट होना। कौन से आइंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्डिंग नहीं होती। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब बेसिक डिफरेंस क्या है आयोनिक बॉन्डिंग में और कोवलेंट बॉन्डिंग में, इसका छोटा सा एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो आयोनिक बॉन्डिंग है उसमें हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग है उसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एट अ टाइम एक इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम शेयर कर रहे थे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें ये होता है कि लेट्स सपोज के कंप्लीट ट्रांसफ़र, अब हमारे पास NaCl है। ठीक है, अब ये डिसोसिएट हुआ, आइंस में कन्वर्ट हुआ, तो क्या हुआ, Na ने अपना इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफ़र कर दिया किसको, क्लोरीन को। तो Na पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और Cl पे नेगेटिव चार्ज। लेकिन इसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जिसमें पूरा इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसको एट अ टाइम, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एटम है और ये एटम है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसको एट अ टाइम दोनों शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, दोनों एटम शेयर करेंगे, किसी की तरफ कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है आयोनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग में। तो क्या करता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन आयोनिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो कार्बन का फीचर है वो है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। ठीक है,
कि कैसे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपस में सिमिलैरिटी होती है। अब बिहेवियर में सिमिलैरिटी का क्या मतलब है कि इट्स मीन्स की जो प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं। अब हमें पता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितनी बड़ी अमाउंट में प्रेजेंट है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब लेट्स सपोज हमने अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी के बारे में जानना हो तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो अकेले अकेले की प्रॉपर्टी के बारे में जानना तो बहुत मुश्किल होगा ना। तो उसका क्या है, इसकी जो बिहेवियर में सिमिलैरिटी है ये हमें हेल्प करती है कि हम किसी एक होमोलोगस सीरीज़ की स्टडी करें। इसमें से एक अगर किसी हम कंपाउंड को स्टडी करेंगे तो उस होमोलोगस सीरीज़ के जो सभी कंपाउंड है उससे मिलते जुलते होंगे, वो सिमिलर बिहेवियर शो करेंगे। अब होमोलोगस सीरीज़ क्या है हमारे पास, अगर हम बात करें लेट्स सपोज हम अल्केन की होमोलोग सीरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अल्केन का सबसे पहला ऑब्वियसली सबको पता है CH4 मीथेन, ठीक है। विच इज़ इथेन, ठीक है। इसी तरह कार्बन एटम्स की तादाद हम बढ़ाते जाएंगे, प्रोपेन। एक एक कार्बन को हमने बढ़ाते जाना है, उसकी सीरीज़ का आगे क्या आ जाएगा, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इसी तरह ये एक पूरी होमोलोगस सीरीज़ है अल्केन के लिए। लेकिन अगर हम अल्कीन की बात करें तो ANA की जगह हमने क्या लगा देना है, ENA, ठीक है। मीथीन, मीथीन तो सॉरी इसको नहीं बोल सकते, इसको ENE जस्ट हमने लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगी इसकी सीरीज़, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ठीक है। अगर अल्काइन की बात करें तो यही हम ANE और ENE की रिप्लेसमेंट में क्या लगा देंगे, YNE, ठीक है। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन एट्सेट्रा। तो लेट्स सपोज अब हमें इन होमोलोगस सीरीज़ की नेचर के बारे में जानना है, इसके बिहेवियर, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है, तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ अमाउंट में इसकी सीरीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक कंपाउंड को उठा लेंगे। लेट्स सपोज हमने इस कंपाउंड को उठा लिया, ठीक है। इस कंपाउंड को उठा के हमने इसको स्टडी कर लिया और स्टडी करके हमने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो, क्योंकि इसका बिहेवियर जो सिमिलर है एक दूसरे से, तो हम ये कहेंगे पूरी होमोलोगस सीरीज़ का यही बिहेवियर है। तो ये कार्बन की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि वो सभी होमोलोगस सीरीज़ का, ऑर्गेनिक कंपाउंड में होमोलोगस सीरीज़ का बिहेवियर सिमिलर होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चरली बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑब्वियसली आपने पढ़ा है कि कार्बन की एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कि वो अपने ही कार्बन एटम के साथ बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं, जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आ जाएंगे, ब्रांच स्ट्रक्चर्स भी आ जाएंगे। तो इसी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं, बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखते हैं, हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसकी रीज़न ऑब्वियसली हमने पढ़ा है, इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कैटिनेशन जितनी ज़्यादा होती जाएगी इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, हमारे पास है स्टार्च की एग्जाम्पल, C6H10O5, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट इसको क्लोज करके N क्यों लिखा है यहाँ पर, ठीक है। N का अब क्या मतलब है, N यहाँ पे शो करता है सेवरल थाउजेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सेवरल हमारे पास बहुत सारे, इसका मतलब है कि ये एक सिंपल एक कंपाउंड नहीं है, इसी तरह की आगे बहुत सारी लंबी इसकी कैटिनेशन हुई है, इसकी चेन बनी हुई है, ठीक है। कैन बी सेवरल
थाउजेंड्स। अब खुद हिसाब लगा ले, अगर थाउजेंड्स हमें ये चेन्स बनानी पड़ती, इस तरह लिखना पड़ता तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाता। तो इसीलिए हम इसको ब्रैकेट बंद करके n से शो करते हैं। तो n हमें क्या शो करता है, नंबर ऑफ जितने भी हमारे पास चेन्स प्रेजेंट है या जितने भी हमारे पास कैटिनेशन हुई है, ठीक है। तो ये n हम सिंपली शो कर देंगे, इससे हमें पूरा कंपाउंड समझने में आसानी हो जाएगी कि n अभी कंपाउंड कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, कि सेवरल थाउजेंड में भी हो सकता है। तो जिनका क्योंकि इनका कम्प्लेक्स हमारे पास स्ट्रक्चर है वो कम्प्लेक्स होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो इसी वजह से इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज में होता है। मॉलिक्यूलर मास रेंजिंग फ्रॉम थाउजेंड्स टू मिलियंस, क्योंकि स्ट्रक्चर जो इसका कॉम्प्लेक्स होता है तो ऑब्वियसली उसका मॉलिक्यूलर मास भी फिर ज़्यादा ही होगा, ठीक है। हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ ली, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो प्रॉपर्टी है विच दैट इज़ आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है, सबसे पहले आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम हो, इसमें इनके नंबर ऑफ एटम्स, टाइप ऑफ एटम्स सेम हो, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला, जो शेप है वो डिफरेंट हो, इसको हम आइसोमर्स बोलते हैं। इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज आर सेड टू बी आइसोमर्स। उसको हम आइसोमर्स बोलेंगे जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल। लेट्स सपोज हमारे पास हम ब्यूटेन लेते हैं, एन ब्यूटेन से स्टार्ट करते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारे पास क्या है, N ब्यूटेन, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कार्बन एटम की तादाद कितनी है। कार्बन एटम कितने हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 5 एंड 2 7 7 एंड 3 10। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हाइड्रोजन है। इट्स मीन इसमें नंबर ऑफ एटम्स 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन। अब इसका एक और आइसोमर्स हम देख लेते हैं हम, ठीक है। इसके तो हमारे पास स्ट्रेट चेन है, इसको हम स्ट्रक्चर हमारे पास जो ब्रांच चेन है उसके अकॉर्डिंग इसका चेक करते हैं आइसोमेरिज्म का फिनोमेना, ठीक है। एक हम क्या कर देंगे, ब्रांच लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, बस ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। अब इसमें का नंबर ऑफ कार्बन देखें ज़रा, 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 9 एंड 1 10। तो सेम हमारे पास इसमें भी 4 कार्बन थे, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 10 हाइड्रोजन थे, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है। अब देखो अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, दोनों का सेम है, कार्बन एटम सेम है, हाइड्रोजन एटम सेम है, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, शेप की बात करें, तो शेप दोनों की डिफरेंट है, स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। तो इसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म का फिनोमेना प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन रेट क्या होता है। रिएक्शन रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्लो होता है। रिएक्शन रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर स्लो। अब ऑर्गेनिक अगर कंपाउंड का रिएक्शन रेट स्लो होगा, इट्स मीन हमारे पास इसकी जो यील्ड है वो भी कम बनेंगे, ठीक है। यील्ड क्या होगी, कम होगी। जब रिएक्शन रेट स्लो होगा तो इसकी यील्ड भी लो होगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी, इसके डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से ये प्रॉपर्टी इसमें प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास एक लास्ट फीचर जो है इसमें कौन सा है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये पास 7th फीचर है, 7th प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की।
ठीक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, soluble in water but readily dissolve or soluble in नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और वो कौन से सॉल्वेंट्स हैं अगर उनको बात करें, सच एज बेंजीन, ईथर एंड पेट्रोलियम, ठीक है। हमारे पास इनमें इजीली डिज़ोल्व हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, वाटर में इनसॉल्युबल क्यों है, और हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल क्यों है। अब हमने पीछे एक इसका फीचर पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नॉन आयोनिक कैरेक्टर शो करते हैं। कौन सा, नॉन आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। तो इसके नॉन आयोनिक कैरेक्टर की वजह से सॉल्युबल वाटर में नहीं होगा, क्योंकि वाटर एक हमारे पास जो नॉन आयोनिक कैरेक्टर होंगे वो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। जो वाटर है हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, इट्स मीन एक आयोनिक आयंस में डिसोसिएट हो सकता है। जो पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। पोलर में डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। तो इसी वजह से, क्योंकि ये हमारे पास नॉन पोलर बिहेवियर शो करता है, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होंगे, वाटर में नहीं, क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो आज हमने पढ़े कुछ फीचर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की, जिसकी वजह से वो इतने बहुत सारे मिलियंस ऑफ अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, वेदर कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस फर्स्ट का पॉइंट पढ़ लेते हैं। ऑल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन लिविंग सिस्टम आर ऑर्गेनिक इन नेचर, कि जितने भी रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके इंटरनल हो रहे होते हैं वो सभी किस नेचर के होते हैं, ऑर्गेनिक, इंक्लूडिंग आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, इन सब में प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, इंजाइम्स इन्वॉल्व है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सभी क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकंड, वी डिपेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर फूड, मेडिसिन एंड क्लोथिंग, के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पर बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है, खुराक के लिए, फूड के लिए, मेडिसिन के लिए और क्लॉथिंग के लिए, कपड़ों के लिए, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ होते हैं, यूज़ टू सिंथेसाइज प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, मेडिसिन, प्रिजर्वेटिव्स, पेंट्स, वार्निशेस, टेक्सटाइल फाइबर, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स, डाइज, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूज़ होते हैं हमारे डेली हमारी रूटीन्स में। लेट्स सपोज हमारी बॉडी के अंदर जो डेली रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हमें अपने फूड के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़रूरत है, मेडिसिन के लिए, क्लोथिंग के लिए, इवन कि इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं उन सब के लिए हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़रूरत है। जो हमारे पास कपड़े, ड्रेस वगैरह बनते हैं, क्लोथिंग में जो डाइज वगैरह यूज़ होती है, वो डाइज को बनाने के लिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए तो हमारे पास इस चीज़ से ये प्रूव होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के होने का हमें एक ये भी फ़ायदा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि हमारे पास पता है जो नेचुरल फिनोमिना बहुत स्लो फिनोमिनाज होते हैं, कोई चीज़ बनती है तो बहुत सारा अर्सा उसको चाहिए होता है बनने के लिए, तो इनको हम सिंथेसाइज करके उस चीज़ की शॉर्टेज को भी पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ इंपॉर्टेंस। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।